हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने इवेपोरेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं कि इवेपोरेशन जब भी होता है इसके कारण कूलिंग क्यों होती है और इससे रिलेटेड एवरीडे लाइफ में हमारे बहुत सारे यूजेज हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा कि इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग व्हेन लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो प्रोसेस हो रहा है वो बॉइलिंग है और वेपोराइजेशन उसको बोला जाता है। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, दैट मीन्स ये हर टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का पहुंच जाता है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो वहां पर जो प्रोसेस है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में हम उसे इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे। तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होता है और हर टेम्परेचर पे ये हो सकता है। तो इवेपोरेशन में हमने डेफिनेशन लिख ली थी इसकी, इवेपोरेशन मीन्स चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट और इनटू वेपर्स below its boiling point, below its boiling point। अच्छा, मैं बार बार वेपर से गैस वर्ड भी यूज कर रही हूं, तो हम इसमें भी डिफरेंस देखेंगे कि वेपर्स या गैस हम कब बोल सकते हैं, कब हम गैस बोलेंगे और कब वेपर्स बोलेंगे। तो यहाँ हमने डेफिनेशन ये कर ली है। अब यहाँ पर हमने ये भी कर लिया था कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेफिनेटली बॉइलिंग और मेल्टिंग भी एंडोथर्मिक ही है, और यहाँ पर इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था उसी को हमें वापस रिपीट करना है और उसका रिजल्ट देखना है कि उसका आउटकम क्या होता है, कि जब वो एनर्जी गेन करता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसके सराउंडिंग में, और वही होता है जो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो जब इवेपोरेशन होता है, ये सराउंडिंग में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें इवेपोरेशन हो सकता है, यानी हमें किसी लिक्विड को हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मीनिंग ये है कि जो भी लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो डेफिनेटली कहीं अपनी सराउंडिंग से हीट लेता है या उस बॉडी से जिसके कांटेक्ट में ये है उसे हीट लेकर गैसेस स्टेट में ये कन्वर्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन में जितना लिक्विड आपने किसी कंटेनर में फिल किया है, सपोज मैंने ये कंटेनर ले रखा है और यहाँ पर मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है, और जिस तरह से हमने बॉइलिंग करी थी कि बॉइलिंग एक बल्क प्रोसेस है, यहाँ पर बबल्स की मेकिंग और ब्रेकिंग फास्ट होती है और फास्ट स्पीड से जो लिक्विड है वो अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। इसके अंदर आप जो लिक्विड ले रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर सपोज करो हमने वाटर लिया है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर हैं ये इनसाइड भी हैं, सभी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है और ये कांस्टेंट मोशन में होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, जहां हम मैटर स्टडी करके आते हैं। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट के ड्यूरिंग वो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इस एनर्जी को ट्रांसफर में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होती है, और जब इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं तो क्या करते हैं, लिक्विड से ये गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ ही मॉलिक्यूल, दैट मीन्स कुछ ही मॉलिक्यूल अपनी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको गेन कर पाते हैं, और जो मॉलिक्यूल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गेन कर लेते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सरफेस से एस्केप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो यहाँ पर जिन मॉलिक्यूल की लेटेंट हीट पहुंच चुकी है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गए और ये बाहर निकल गए। तो ये हो गया इवेपोरेशन। दैट मीन्स इवेपोरेशन सारे मॉलिक्यूल का तो नहीं हो रहा है, कुछ एक मॉलिक्यूल ही इवेपोरेशन शो कर रहे हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और जो मॉलिक्यूल अपनी लेटेंट हीट को गेन कर लेते हैं
उनका इवेपोरेशन चलता रहता है। इसको अगर बच्चों आपको देखना है तो आप समर के अंदर बकेट को बाहर फिल करके देखिए, आपको बॉटम के अंदर से बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जिनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है वो एक एक मॉलिक्यूल्स गैसेस फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आप इवेपोरेशन को वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा इवेपोरेशन हो गया। अब यहाँ पर जो लिक्विड था या मॉलिक्यूल जिन्होंने लेटेंट हीट गेन करी, कहाँ से करी, ये आपका कंटेनर है। सपोज करो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है या किसी और मेटल का बना हुआ है। तो मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है या आउट में कहीं रखी है तो डायरेक्ट सनलाइट भी इसके ऊपर हो सकती है। तो यहाँ से हीट होगा, हीट होने से ये अपनी जो हीट है वो ट्रांसफर करेगा वाटर को। वाटर को हीट ट्रांसफर करता है तो वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सराउंडिंग के थ्रू होता हुआ इस कंटेनर में, और कंटेनर से फिर वाटर में। अब वाटर, पूरा जो वाटर है इसमें जितना भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करके एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं और ट्रांसफर करके ये एस्केप होते रहते हैं। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने रेस्ट ऑफ लिक्विड से लिया है, कंटेनर से लिया है, और जो भी सराउंडिंग है उससे हीट गेन करी है। तो इतने जो इसके लिए मीडियम्स हैं हीट गेन करने के, सराउंडिंग जो लेफ्ट लिक्विड है वो हो गया, कंटेनर हो गया, सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो तीनों से ये हीट एनर्जी गेन करता जा रहा है और एस्केप होता जा रहा है। अब एनर्जी गेन कर रहा है, दैट मीन जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो रेस्ट ऑफ लिक्विड है वो क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग में वो कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैसे कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है, बाय टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये हो गया इसका इवेपोरेशन का कूलिंग प्रोड्यूस करने का रीजन हो गया है। तो अब आप बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए आप। इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड क्या करना है इसमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड convert into vapor state by taking energy from rest of liquid or by surrounding. If liquid which convert into vapor state by taking heat from rest of liquid, then the rest of liquid cools down. The rest of liquid gets cooled down. क्लियर? तो ये हो गया लिक्विड कूल डाउन क्यों होता है। एंड सेकंड, इफ, इसी में स्टार करके कर लीजिए, इफ इट टेक्स एनर्जी
from surrounding if it takes energy from surrounding then produce cooling in surrounding. डन। तो अगर सराउंडिंग से ले रहा है तो सराउंडिंग को कूल करेगा, और रेस्ट ऑफ लिक्विड से ले रहा है तो रेस्ट ऑफ लिक्विड को कूल करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी को ये गेन कर लेता है। तो ये हो गया कूलिंग का हमारा रीजन। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि डेली क्या, जब हम सपोज करो आपका किसी रीजन से हॉस्पिटल जाना होता है एंड इंजेक्शन जब आपको लगता है तो उस टाइम स्प्रिट का कॉटन को स्प्रिट में डिप करके रब किया जाता है बिफोर इंजेक्टिंग। तो वहाँ पर जो स्प्रिट होती है वो आपकी बॉडी पर रब करने के आफ्टर वहाँ से इवोपरेट हो जाती है और आपको कूलिंग फील होती है, क्योंकि वो बॉडी की जो हीट है उसको लेकर इवोपरेट होती है और वहाँ हमें कूलिंग फील होती है। तो ये रीज़न होता है। इसी तरह से आइस है हमारे पास, और आइस का क्यूब लेकर हम अपनी पाम के ऊपर, हैंड के ऊपर रब करते हैं तो हमें कूलिंग फील होती है, क्योंकि वो जो आइस है 0 डिग्री उसका टेम्परेचर है, वो हमारी बॉडी से हीट लेकर मेल्ट होता है। तो हीट लेने के कारण हमारी बॉडी में क्या करता है, वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है, वो भी एक कूलिंग इफेक्ट है उसका। तो इसी तरह से ये डेली लाइफ में ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस और देखेंगे। तो अब चलते हैं हमारे डेली लाइफ में इसके यूजेस पे कि कहाँ कहाँ इसका इवोपरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जिसका यूजेस होता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर। अब समर के अंदर स्कॉचिंग हॉट है, क्योंकि आप राजस्थान जैसे स्टेट्स को देखें तो यहाँ तो बहुत गर्मी होती है। समर के अंदर 40 के अबाउट टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, कहीं कहीं 40 से ऊपर भी पहुँच जाता है। तो ऐसे जगह पर कॉटन क्लोथ्स वियर करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब कॉटन क्लोथ्स क्यों वियर करना चाहिए बच्चों? समर के अंदर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, क्योंकि स्वेट निकलना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का एक प्रोसेस है। अब स्वेट जब निकलता है तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी की हीट लेकर इवोपरेट होता है, जिससे बॉडी में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इवोपरेशन का प्रोसेस वही है। अच्छा, अब सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन का आंसर हमारा यही रहने वाला है कि अपने सराउंडिंग से हीट लेता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको एक 2-3 वर्ड्स आपको चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जैसा कि अभी मैं इस क्वेश्चन में कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर अलग से लिखें, क्योंकि सभी कॉन्सेप्चुअली आप स्टडी कीजिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही सेंटेंस में है कि अपनी सराउंडिंग से हीट लेकर इवोपरेट होता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो बॉडी में स्वेटनिंग जब होती है तो स्वेट क्या करता है, बॉडी से हीट लेकर इवोपरेट होता है, जिससे कि बॉडी में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अगर आप फैन के अंडर बैठे हैं तो आपको ज़्यादा कूलिंग फील होगी, क्योंकि बच्चों हमने इवोपरेशन के जो फैक्टर अफेक्टिंग देखे थे उसमें क्या होता है कि जो विंड स्पीड है वो अगर ज़्यादा होती है तो इवोपरेशन भी फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी, आप फैन के अंडर बैठे हैं तो वहाँ की जो विंड है, यानी अपनी बॉडी के अराउंड की जो विंड है, वो वेपर्स की फॉर्म में वाटर को लेकर निकल जाती है। विंड की स्पीड फास्ट होने के कारण और इवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमें जो कूलिंग ज़्यादा फील होती है। अगर आप ऐसे प्लेस पे बैठे हैं जहाँ पर एयर बिल्कुल यानी विंड स्पीड नहीं है, तो आपका जो स्वेट है वो ड्राई नहीं होगा, कूलिंग फील नहीं होगी, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में जितनी एयर है वो सैचुरेट हो चुकी है, मूवमेंट वो कर नहीं रही। तो अब वो वाटर वेपर्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिससे इवोपरेशन की रेट डाउन हो जाती है और कूलिंग फील नहीं होती। तो यहाँ हमारा अब कॉटन क्लोथ्स हमें वेयर करना, ये तो स्वेटनिंग होगी। अब सपोज करो आपने पॉलिएस्टर या प्लास्टिक टाइप के क्लोथ्स पहन रखे हैं, तो उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है। अब वाटर क्या होगा, जो सराउंडिंग है उसके और आपकी बॉडी के बीच में एक क्लोथ्स की लेयर बन गई है, तो वहाँ पर इवोपरेशन की रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि वाटर वेपर्स इवोपरेट होकर बाहर नहीं जा पा रहे। अब हमें क्या करना है, कॉटन क्लोथ्स वेयर करना है। तो कॉटन क्लोथ्स वाटर को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, ये इसको एक्सपोज करेंगे एयर के अंदर,
और एक्सपोज करने के कारण वाटर लिक्विड स्टेट में है उसको एवोपरेट होने के लिए अब ज़्यादा अच्छी कंडीशंस मिल गई है, वो सराउंडिंग के ज़्यादा कांटेक्ट में है, तो उसका एवोपरेशन ज़्यादा फास्ट होगा और हमें कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हीट तो क्या, हमारी जो बॉडी का स्वेट था वो वाटर ने क्लोथ ने एब्जॉर्ब कर लिया है और क्लोथ उसको सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो वाटर वेपर सराउंडिंग से हीट लेकर निकल जाएंगे। हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो निकल गया है, एवोपरेट हो गया है, तो हमें कूलिंग फील हो रही है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कॉटन क्लोथ्स clothes are good absorber of वाटर। अब क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा स्वेट है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द surrounding and the rate of evaporation increases, that's why अब यहाँ पर rate of evaporation increases by taking heat from body and surrounding, both you can write by taking heat क्योंकि क्लोज बॉडी के कांटेक्ट में भी है, बॉडी को टच करते हैं तो हीट वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वहां से भी गेन करेंगे बाय टेकिंग हीट फ्रॉम बॉडी एंड सराउंडिंग। That's why increases by taking heat from body and surrounding. That's why we feel cool and should wear cotton clothes। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर, कॉटन क्लोथ क्यों वेयर करना चाहिए। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why does water gets cool in earthen pot? earthen pot जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में मटका भी बोला जाता है, यानी ये मिट्टी का बना हुआ पोट होता है जिसके अंदर वाटर जो है वो ठंडा रहता है, क्योंकि इसको समर में बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया जहाँ पर या ऐसे रीजन जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर पानी को मटके में रखा जाता है और ये बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है और पानी ठंडा भी होता है। तो क्या रीजन है कि मटके के अंदर या अर्थन पोट के अंदर वाटर ठंडा होता है? तो बेटा सिमिलर वही रीजन है जो अभी हमने किया था, वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट में चलना है हमें। ये मटका बना हुआ है या अर्थन पोट है, मिट्टी का बना हुआ होता है और कोई भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स डेफिनेटली सैंड पार्टिकल से बना है और पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं। तो इसके अंदर जो वाटर फील्ड है ये क्या करता है, इन पोर्स के थ्रू सीप होता है, दैट मीन्स यहां से बाहर एग्जिट। ये जो वाटर है इसको हम बोलते हैं सिपिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर से ये एग्जिट होकर यानी इसका वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, यहाँ सरफेस के ऊपर आते हैं और यहाँ से सराउंडिंग प्लस जो रिमेनिंग जो यहाँ ये जो पोट बना हुआ है प्लस इसके अंदर का जो वाटर है इसे हीट लेकर यहाँ से क्या होते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं
और जो रेस्ट ऑफ वाटर है वो क्या होता है, कूल डाउन होता है। तो क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, सिपिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑफ द earthen pot outside and then evaporation of water molecules by taking heat from the liquid यानी rest of water from the earthen pot and from the surrounding, क्योंकि अब बाहर आ चुके हैं तो बाहर की हीट को भी वो लेंगे। तो ये हो गया इसका रीजन कि अर्थन पोट के अंदर जो वाटर है वो कूल डाउन क्यों होता है। क्लियर। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट वही है कि अपने सराउंडिंग से हीट लेना और सराउंडिंग को कूल डाउन करना। ये सेकंड है, व्हाई डू ट्रीज एक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग द समर। समर के अंदर देखा होगा प्लांट्स में बहुत ज्यादा लीव्स आना स्टार्ट हो जाती है। अब कूलिंग गर्मी है, ऑब्वियसली सभी को कूल रहना है, सभी को ठंडा अच्छा लगता है गर्मी के अंदर। तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी स्वेट करती है तो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि ट्रीज भी स्वेट करेंगे। अब हालांकि ट्रीज यानी प्लांट्स के केस में उसको स्वेटिंग नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर्स थ्रू द लीव्स, यानी जो लीव्स के स्टोमेटाज हैं उनमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलते रहते हैं हीट लेकर, जिससे जो प्लांट की रेस्ट ऑफ बॉडी है वो कूल डाउन रहती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये बायो में आप डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर प्लांट का कम हो गया यानी कूल डाउन हो गया प्लांट। अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, लीव्स के थ्रू हो रहा है, तो लीव्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो लीव्स को ज़्यादा करने के लिए या ट्रांसपिरेशन को ज़्यादा करने के लिए क्या चाहिए, प्लांट को और ज़्यादा लीव्स चाहिए, तो इसलिए वो और ज़्यादा लीव्स एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बिकॉज इन प्लांट्स बाय ट्रांसपिरेशन, यहां हम ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बाय ट्रांसपिरेशन दैट मीन्स चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। बाय ट्रांसपिरेशन plants maintain their body temperature and for transpiration more leaves required. That's why plant acquires more leaves in समर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बचा है क्वेश्चन। व्हाई डज एयर पासिंग थ्रू रूम कूलर बिकम्स कूल। अच्छा, गर्मियों में कूलर हम यूज करते हैं, बहुत सारा हमें पानी उसमें भरना पड़ता है। लेट सपोज आपने बिना पानी भरे हुए रूम कूलर यूज कर लिया तो आपको जो बाहर की गर्म यानी जो हॉट एयर है उसी का आपको मजा लेना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, कूलर के अंदर बहुत सारा पानी यानी उसको कंप्लीटली फिल कर देते हैं। और समर में ये कंडीशन होती है कि कई बार तो आपने अगर जल्दी कूलर को स्टार्ट कर लिया तो इवनिंग होते होते 2 बार कूलर खाली हो ही जाता है। तो हमने कूलर फिल किया और हमारा जो वाटर वो कहाँ चला जाता है, तो वो कहीं चला गया और आपको जो ठंडी हवा वो देकर जाता है जिसके आप मजे लेते हो। तो कहीं जाने से पहले वो आपको एक तरह से ठंडी हवा देकर जा रहा है। तो वो ऐसा क्या कर रहा है, कूलर के अंदर हम क्या होते हैं, वुड जो शाविंग्स होते हैं उनकी जो पैड लगे हुए हैं चारों तरफ, अब वहां से क्या है, हॉट एयर पास होती है और कूलर के अंदर वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जब हॉट एयर पास हो रही होती है तो वो जो सर्कुलेटिंग वाटर है
वो हॉट एयर से हीट लेकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एयर है उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है तो वो कूल डाउन होती है, तो जिससे कि कूलर के अंदर से जो एयर पास हो रही है वो हमें क्या लगती है, कूल लगती है। तो यही फंडा है, बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द हॉट एयर पासिंग थ्रू द कूलर, इट बिकम कूल डाउन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सारे जो क्वेश्चंस हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। टिल देन, गुड बाय।